हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। सो बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहा पहला वाला। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, रिप्लाई किया, नेगेटिव बातें आई, पॉजिटिव बातें आई, लाइक्स आए, डिसलाइक्स आए। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग सवाल पूछे, जिसमें से कुछ अच्छे सवाल थे जिनका मैं खुद पर्सनली जवाब दूंगा। जो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना भूल गया था, जो मुझे भी नहीं पता थी, जो मुझे बाद में पता चली कुछ कमेंट्स की वजह से, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहली चीज तो ईबीस एक फेक ऑर्गेनाइजेशन है, आप बिल्कुल उसको ज्वाइन मत करिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आप ईबीस ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो मत करिए। आप मुझे बहुत थैंक यू बोलेंगे अगर आपको 5 साल बाद आप ये वीडियो वापस से देखेंगे। तो किसी ने मेंशन किया कि हैंड वॉचेस मिलती है, और वो आपने मेंशन नहीं की ईबीस के पैकेज में 10,000 रुपए भरने के बाद तो मिलती होगी। और चाइना के अंदर 100 रुपए में घड़ी बन जाती है भाई। टेसॉट और अरमानी, गुच्चे, ऐसी कोई वॉच तो मिल नहीं रही है कि आप इतने उसको मेंशन कर रहे हो। आगे बढ़ते हुए 50 रुपए की वॉच है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए टूर पैकेजेस की बात की गई, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स में। वेल, सही बात तो ये है कि भाई 5 स्टार होटल्स 3,000 4,000 रुपए पर नाइट पे मिल जाती है, ठीक है। उसमें फूड और ट्रैवल आपको इंक्लूडेड नहीं मिल रहा है पैकेज में, सिर्फ 3 स्टार होटल मिल रही है, तो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अगर आप एक साइकिल कंप्लीट करते हो और आपको 3 स्टार होटल मिल रही है, 5 स्टार होटल मिल रही है, तो nobody cares. I mean, I've been in like a million 5 star hotels, man. I mean, it's not a big deal. It's not really a big deal. It's the same food. There's these small differences that they take care of, but I mean, it's not a big deal. और सही बात तो यह है कि ईबीस वाले लोग एक्चुअली वो 5 स्टार होटल्स में नहीं जाते हैं क्योंकि खाना और ट्रैवल पेड नहीं है, और 5 स्टार होटल्स में खाना बहुत एक्सपेंसिव रहता है भाई, बहुत एक्सपेंसिव। आई मीन, वेगस के अंदर मैं गया था, लाइक 5 स्टार होटल्स आर लाइक $40 अ नाइट, विच इज लाइक नथिंग। दे वांट यू टू गैम्बल, आपको वो चाहते हैं कि आप गैम्बल करो और वो उससे पैसे कमाए, और आप खाना खाओ उससे पैसे कमाए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, ईबीस लीगैलिटी, आई एम श्योर लीगल बिजनेस है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लीगल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि गलत तरीके से चल रहा है। देखो भाई, मेरे नाम पे 2 बिजनेसेस है, दोनों लीगल है। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर का है, मैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर हूँ। आई मीन, आई मेक सॉफ्टवेयर एंड सेल इट टू पीपल इन द यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। सो बिजनेस रजिस्टर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। हिंदुस्तान में 10-15 लाख प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। खैर, मिस्टर मल्हान, द मैन ऑफ द आवर, तो लोगों ने बोला कि भाई मल्हान सर ऐसे है वैसे है। तो अगर इतने बड़ा आदमी है तो उसका विकिपीडिया पेज क्यों नहीं है भाई? विकिपीडिया पेज तो नहीं है, ठीक है। अगर वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है और डायरेक्टर ऑफ XYZ इंस्टीट्यूट है, इंडियन एजुकेशन डायरेक्टर ऐसा कुछ बोलते हैं जो बच्चे, तो आप जरा स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिए, फोटो लेके जरा दिखा दीजिए सबों को, ताकि सबों का मुंह बंद हो जाए। आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद भी नहीं देखा है, आपने सुना है, और आप सुनी की बात दूसरों को आगे बता रहे हो, तो सर वो तो गलत बात है। स्काईबिस का फ्रॉड किया था मल्हान ने, $20 मिलियन की फाइन लगी थी, डिपोर्ट कर दिया गया था, भाग के आया था। वो मैंने देखा, एक वीडियो बना है मेरे वीडियो के रिस्पॉन्स में, ईबीस के कुछ बच्चों ने बनाए, उसमें एक केस मेंशन की है। तो आपने डिपोर्ट कर दिया गया था, ये मेंशन नहीं किए। $20 मिलियन की फाइन देना बाकी है, वो मेंशन नहीं किए। तो जरा ये सारी चीजें भी क्लियर कर दीजिए प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हुए मैं कुछ बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहूंगा जो कि स्पेशल बच्चे थे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डाले। तो गौरांग पटेल, आकांक्षा सिंह, देवेंद्र पानसे और रुचिका कुमारी ने पूछा है कि अबे तू कौन है, तू क्या करता है, तेरी क्या औकात है। तो मैं एक IT कंपनी चलाता हूँ, 15 लोगों की टीम है, छोटी कंपनी है। मजा आती है काम करने में। अगर शो ऑफ करना चाहूँ तो हर साल यूएस जाता हूँ, दिसंबर में थाईलैंड मलेशिया जा रहा हूँ घूमने के लिए, मार्च में दुबई और तंजानिया का प्लान किया हूँ, फोर्स पे आ चुका हूँ, पॉलिटिकल अमेरिकन पे आ चुका हूँ, इंटरव्यूज आ चुके हैं, आप फोर्स पे जाओ, मेरा नाम डालो, आ जाएगा। तो अगर आपने पूछा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले वीडियो में नहीं डाला था। खैर, वैसे फोर्स पे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे आधे से ज्यादा दोस्त आ चुके हैं, तो आई मीन इट्स नॉट रियली अ बिग डील। और ठीक है, दूसरे सवाल लेते। मेरी कंपनी के बारे में अगर सर्च करना है तो bizprospects.com, bizprospects.com। यूएस में रजिस्टर्ड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, 15 लोगों की टीम है, छोटी मोटी कंपनी है, ठीक ठाक कर लेता हूं मैं। नवीन आर्या जी ने पूछा कितने पैसे मिले वीडियो बनाने के। भाई साहब, पैसे नहीं मिले, 0 पैसे मिले। आपको जितने ईबीस देता है तो मुझे मेरा वीडियो देता है 0।
यू नो पैसे के लिए नहीं बना रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त खुद फंस चुके हैं ईबीज के अंदर, उनकी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, तो सोचा वीडियो बनाता हूँ। मनीष हरी जी ने बहुत सारे कमेंट डाले, उन्होंने कहा कि ईबीज लीगल है। मैं ईबीज लीगल है और आप चेक कर सकते हो, श्योर लीगल है। मेरे नाम पे भी 2 कंपनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कंपनी रजिस्टर करना। मैं मेरे सीईओ को फोन करूंगा, बोलूंगा भाई ये रहे तेरे पैसे, एक और रजिस्टर कर दे मेरे नाम पे, तो कर देगा। 17,000 रुपए में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होती है। आपके डैडी के जो सीए हो गए उनसे बात करके आपके नाम पे भी करवा लो, एक बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आई एम एन ओनर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो नॉट अ बिग डील। अब किसी ने, मनीष हरी जी ने बोला कि ईबीज इज नॉट अ चेन मार्केटिंग, इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग। तो फर्क क्या है उसमें? वो सेम चीज है भाई मेरे। ईबीज नेटवर्क मार्केटिंग हो या चेन मार्केटिंग हो या पिरामिड स्कीम हो या बाइनरी स्कीम हो या बाइनरी XYZ हो, भाई काम तो लोगों को लुभाने का कर रहे। तो बात तो मैं उसकी कर रहा हूँ। खैर, मनीष हरी जी ने बोला, कंपेयर किया आईएएस को ईबीज से और कहा कि दे बोथ रिक्वायर वेरी हार्ड वर्क एंड ओनली 0.1% पीपल आर सक्सेसफुल। भाई आईएएस पास करने के बाद तुम्हें एक्चुअल जॉब मिलती है जिसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है और तुम देश की सेवा करते हो। अभी भी वाले बोलते हैं कि हम बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी दे रहे और हर साल 2 बच्चों को उनको एग्जाम देना पड़ता है, तो मैं फेक यूजर बना के भी कर सकता हूँ भाई, वो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आप लोग सब वही करते हो, फेक यूजर बनाओ कंप्यूटर लिटरेसी, तो कुछ ऐसा होता नहीं है। और वो मल्हान तो पैसे गिनने में बिजी है, तो वो चेक नहीं कर रहा है, तो जरा उसका भी आप लोग ध्यान रखिए। मनीष हरी जी ने बोला कि उन्होंने मल्टीपल करोड़ रुपीस कमा चुके हैं। तो मनीष हरी जी जरा लिंक दीजिए आपके मल्टीपल करोड़ रुपीस के स्क्रीनशॉट का, क्योंकि मुझे डाउट है। और आपको अगर मेरे इनकम का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं बिल्कुल, आई एम मोर देन हैप्पी टू शो इट। 2-3 बार यूएस जा चुका हूँ, मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, तो आप मेरे फोटो देख नहीं सकते हो। मगर अगर आपको सही में देखना है कि मैं गया था कि नहीं यूएस, तो मैं आपको मेरा वीजा स्टेटस दिखा सकता हूँ, मेरे जो हार्ड ड्राइव में फोटोज हैं वो दिखा सकता हूँ। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। 22 अक्टूबर से रिन्यूअल बंद हो गया, मनीष हरीश जी ने कहा, और 4500 रुपए पर ईयर होता था पहले। तो 4500 रुपए पर ईयर आप बोल रहे हो कि टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता था, तो गवर्नमेंट 20% टैक्स लेती है भाई। तो 4500 का 20% होता है करीब करीब 450 रुपए, 900 रुपए बराबर। तो बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है, बराबर, ये भी जरा सोचिए आप। फिर आपने, मनीष हरीश जी ने कहा कि 8100 रुपीज पर ईयर से ऊपर कमाओगे तो ही आपको कन्वेंशन में आना पड़ता है। तो आना तो पड़ता है भाई, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि कन्वेंशन में जाके भी उल्लू बनो, यहाँ पे भी उल्लू बनो, कन्वेंशन में जाके भी बेवकूफ बन के तालियां बजाओ, ये क्या है भाई? क्या क्या बेवकूफी कर रहे हैं आप लोग? तो जरा ये भी सोचिए। मनीष हरीश जी ने और कहा कि एक्टिवा गाड़ी नहीं होती, स्कूटी होती है। भाई वैसे तो स्कूटी भी नहीं होती, स्कूटी भी एक ब्रांड का नाम है। एक्टिवा एक्चुअल में तो मोफेड गाड़ी होती है, बराबर। और आपका पॉइंट क्या है यहाँ पे, पहले आप ये भी मुझे बता दीजिए, ये कमेंट डालने का। और हॉलीडे पैकेजेस की बात की, जिसका मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि बेवकूफ बनाने के लिए हॉलीडे पैकेजेस है, उसका कोई सेंस ही नहीं है हॉलीडे पैकेजेस का। आई मीन आप अकोमोडेशन दे रहे हो, तो हॉलीडे में 3000 रुपए की होटल है यार, आई मीन क्या, तो 3000 रुपए कुछ नहीं होता है आज के जमाने में, ठीक है। और फिर आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता है कोर्स इवेल्युएट करने के लिए, और आप रिफंड ले सकते हो। तो रिफंड के पैसे कटते हैं और रिफंड के बारे में बताया नहीं जाता, वो भी आप मेंशन करो। बच्चों को रिफंड मिलता है जो 1 महीने से कम के अंदर है अभी ईबीज में, फटाफट सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो प्लीज। कोर्स इज आईएसओ सर्टिफाइड, अरे भाई कोर्स इज फर्जी, कोर्स इज फर्जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो सीडीज आपने खुद ने भी नहीं देखी है, जो आदमी वीडियो देख रहा है, वो कंपलसरी इसके लिए कर दिया गया है क्योंकि बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है भाई, अगर केस हुआ तो कितने बच्चों ने इतने सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। वो कोर्स फर्जी है, आप समझ लो बात को, ठीक है। अब राकेश कुमार शर्मा जी ने कहा, शो ऑफ नहीं करेंगे तो ड्रीम्स कैसे पूरी, तो दूसरों की ड्रीम्स कैसे पूरी करेंगे? भाई शो ऑफ करके दूसरों की ड्रीम्स तुम कैसे पूरी करोगे, जरा मुझे बताओ। तो अगर ऐसा है तो मैं भी शो ऑफ करूंगा, यू नो। ओ हाँ, ये लोग घर खरीदते हैं तो उसका वीडियो बना लेते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, दूसरों को दिखाते हैं। तो मेरे पास घर भी है, मैंने प्लॉट भी खरीद चुका हूँ अपने पैसों से, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास पैसे भी ठीक ठाक है, और इंटरनेशनल ट्रैवल करते रहता हूँ, तो मैं भी शो ऑफ करना चालू कर दूंगा, ठीक है। और
कुमार महिंद्रा जी ने स्पेशली मेंशन किया कि आई एम अ लो स्टूडेंट, LOW, आई एम श्योर यू आर अ लो स्टूडेंट, यू आर, आई मीन यू आर वेरी लो स्टूडेंट। ठीक है, तो यू नो आप लो है, नो डाउट इन इट, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, आप बहुत लो स्टूडेंट है। तो यू नो ये सारी बातें हैं यार। आई मीन आप खुद सोचो कि जो कंपनी किसी और को उल्लू बनाने के दम पे चलती है और जो खुद बोल रही है कि 99.9% लोग फेल हो जाते हैं, उस चीज को ट्राई करने में जो सेंसलेस है, सेंसलेस, बेसलेस, तो आई थिंक आपको भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सोचिए इसके बारे में और यू नो मत ज्वाइन करिए, बिल्कुल मत ज्वाइन करिए। और जिसको भी कमेंट डालना है बिल्कुल कमेंट डालिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, अपने दोस्तों से डिसलाइक करवाइए, अपने दोस्तों को बोलिए कि उनके दोस्तों से भी डिसलाइक कराएंगे। सारी इस कम्युनिटी वालों को मैं बोलता हूँ, बस एक बात ध्यान रखिए, बिल्कुल क्लीन दिमाग में रखिए कि मुर्तुजा अमीन ने ये वीडियो बनाया था, और जब आप ईबीज में फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे, जो भी होगा, मतलब आप 1 करोड़ रुपए कमा लो, 100 करोड़ रुपए कमा लो, तो नीचे आके कमेंट जरूर करना कि देखो तुमने वीडियो बनाए थे और तुम गलत हो या तुम सही हो, जो भी। तो ये वीडियो मैं इसके लिए बनाऊं, मुझे पैसे नहीं, अच्छा आप किसी ने मेंशन किया कि आप ये वीडियो बनाते हो क्योंकि आपको लाइक्स आएंगे, शेयर्स आएंगे और फिर आप वीडियो से पैसे कमाओगे, तो मुझे वीडियो से पैसे नहीं कमाना है। मैंने वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया हो। आपको अगर पता होगा तो यूट्यूब पूछता है आपसे कि आपको मोनेटाइज करना है, नहीं करना है, मतलब नहीं करना है भाई, मुझे यू नो नहीं करना है। समाज सेवा करनी है, वीडियो बनाना है, जो बच्चे फंस चुके हैं उनको बचाना है, जो नहीं फंसे, और जो फंस चुके हैं ना भाई, पैसा डूब गया तो डूब गया। 10,000 रुपए on the bigger scale of your entire lifetime is nothing, you know, it's nothing, you know, आप उससे कई ज्यादा गुना पैसा कमा लोगे। जितनी जल्दी ईबी से दूर भाग सकते हो भाग जाओ। तो आई थिंक मैं यहाँ पे सारे जो मैंने फोटोज और अपने कमेंट्स और वीडियोस आ रहे हैं दिखाए हो मैंने स्क्रीनशॉट में, तो आई थिंक जो है थोड़ा वीडियो इंफॉर्मेटिव हो गया है, मजा आई। थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, यू नो, थैंक यू।